अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 6। विदूषक माधव्य परिचय। राजा दुष्यंत का अंतरंग मित्र। हास्य रस का एक पात्र। माधव्य नामक एक ब्राह्मण। चारित्रिक विशेषताएं। भोजन पटु, डरपोक एवं अकर्मण्य। राजा का परम प्रिय मित्र एवं परामर्शदाता। भीरू एवं सरल स्वभाव। विदूषक का लक्षण। कुसुम बसंताद्यभिधः कर्म वपुर्वेशभाषाद्यैः हास्यकरा कलहरतिर्विदूषकाशात्स कर्मज्ञ। विदूषक स्वामी भक्त मनोविनोद में निपुण, कुपित नायिकाओं को मनाने वाला एवं सच्चरित्र होता है। यह अपने ऊटपटांग कार्यों, विकृत अंगों तथा वेशभूषा आदि के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र तथा उसके प्रणय संबंधी क्रियाकलापों में सहायता पहुंचाता है। विदूषक माधव्य के गुण एवं कार्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक माधव्य का सर्वप्रथम दर्शन द्वितीय अंक में होता है। विदूषक माधव्य भोजन प्रिय एवं पेटू है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रणय व्यापार में उनसे सहायता करने के लिए कहता है, तो वह किम मोदक खंडिकायाम कहकर अपनी पेट पूजा पटुता का परिचय देता है। इसी प्रकार षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अंगूठी से उपालंब देते हैं, किंतु विदूषक को वहाँ भी बुभुक्षा पीड़ित करती है। कथम बुभुक्षा खादितव्योस्मि। वह स्वभाव से अत्यंत भीरू एवं डरपोक है। शकुंतला के दर्शन हेतु वह भी उत्सुक था। जब वह राक्षसों का वृत्तांत सुनता है तब डर जाता है। द्वितीय अंक में राजा के मृगया व्यसन के कारण उसको विश्राम का तनिक भी अवसर प्राप्त नहीं होता। इससे वह अत्यंत दुखी है। एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञो वयस्या भावे निविण्णोस्मि। विदूषक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप एवं भावभंगिमा से सभी को हंसाता है। जब राजा दुष्यंत के सामने एक ही साथ ऋषियों की यज्ञ रक्षा तथा माता की आज्ञा से राजधानी लौटने के दो कार्य उपस्थित होते हैं, तो विदूषक राजा से कहता है कि त्रिशंकुरिवांतरा तिष्ठा। विदूषक यत्र तत्र अपनी मंद बुद्धिमत्ता का भी परिचय देता है, परंतु वैसे बहुत चतुर है। षष्ठ अंक में राजा के द्वारा आम्रमंजरी को मदन बाण कहने पर वह काष्ठ दंड लेकर मारने दौड़ता है। उसकी मूर्खता पर खिन्न राजा भी हंस पड़ता है। विदूषक सरल हृदय का व्यक्ति है। राजा को संदेह हुआ कि यह राजधानी में जाकर कहीं हमारे प्रणय प्रसंग की चर्चा हमारी रानियों से न कर दे। अतः राजा दुष्यंत ने उससे कहा कि वे सब मजाक की बातें हैं। परिहास विजल्पितम सके न परमार्थे न गृह्यताम बचा। विदूषक राजा की इस बात को सच मान लेता है और रानियों से इसकी कोई चर्चा नहीं करता। रानी वसुमती के आने पर वह शकुंतला का चित्र लेकर भाग जाता है और राजा को वसुमती के क्रोध से बचाता है। पंचम अंक के प्रारंभ में रूठी रानी हंसपतिका को मनाने के लिए राजा विदूषक को ही भेजता है। षष्ठ अंक में इंद्र का सारथी मातली विदूषक को पीटता है। इससे राजा का क्रोध प्रस्फुटित होता है। तभी राजा दानवों के उदार्थ सर्प हो जाता है। वह राजा को समय समय पर सांत्वना देता है, उसका मनोरंजन करता है और उचित परामर्श भी देता है। परिचय। गौतमी। परिचय। ऋषि कर्णव की धर्मभगिनी, कर्णाश्रम की सर्वाधिक वृद्धा तपस्विनी, वरिष्ठ महिला, आश्रम की व्यवस्थापिका अध्यक्षा। चारित्रिक विशेषताएं। सम्मानित महिला, वरिष्ठ तपस्विनी, बुद्धिमती, व्यवहार कुशल एवं लोक व्यवहार की ज्ञाता। अभिभाविका, अतीव सरल एवं निश्चल व्यक्तित्व, ममतामयी एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। चारित्रिक गुण एवं कार्य। महर्षि कर्णव का गौतमी के प्रति सम्मान भाव है, इसलिए शकुंतला के साथ उसे हस्तिनापुर तक भेजा जाता है। गौतमी में अवस्थानुरूप गांभीर्य, सहिष्णुता एवं विवेकशीलता दृष्टिगोचर होती है। राज दरबार में दुष्यंत जब शकुंतला के साथ अपने संबंध को अस्वीकार कर देता है, तब वह शकुंतला का घूंघट हटाकर स्वयं उसे अपने संबंध को प्रमाणित करने का आदेश देती है।
गुरुजनों तथा बंधु बांधवों से पूछे बिना दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम संबंधों को वह अनुचित मानती है। शकुंतला के प्रति उसका हृदय माँ की वात्सल्यमयी ममता से ओतप्रोत है। वह उसे पुत्रीवत स्नेह करती है। राजा दुष्यंत द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर शकुंतला जब सारंगव आदि के पीछे पीछे आने लगती है तो उस समय गौतमी का वात्सल्य भाव जाग उठता है। वत्स सारंगरव अनुगच्छतीयं खलु नः करुण परिदेवनी शकुंतला किं वा में पुत्रिका करोतु। कर्णव के आश्रम में गौतमी अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापस कन्याओं की देखरेख का उत्तरदायित्व तो उसी का है। प्रथम अंक में प्रियंवदा के परिहास से परेशान हुई शकुंतला गौतमी से शिकायत करने को कहती है। इयम असंबंध प्रलापनी गौतम्ये निवेदिष्यामि। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुनकर गौतमी शांति जल लेकर उसके ऊपर छिड़कती है और वात्सल्य भाव से पूछती है, जाते लघु संतापानी ते अंगानी। शकुंतला की विदाई में विलंब होता देख गौतमी महर्षि कर्णव से भी वापस लौट जाने का निवेदन करती है। जाते परिहीयते गमनवेला निवर्तताम भवान। कर्णव द्वारा शकुंतला को उपदेश दिए जाने पर गौतमी उसे ठीक से स्मरण करने को कहती है। जाते एतत् खलु सर्वमवधारय। गौतमी शकुंतला को सर्वदा वत्से जाते पुत्री आदि यही संबोधन करती है। इससे शकुंतला के प्रति उसका अगाध स्नेह स्वयं व्यक्त होता है। शकुंतला को छोटी छोटी व्यवहार और शिष्टाचार की बातें भी गौतमी बताती है। विदाई के समय कर्णव ऋषि के आने पर शकुंतला को प्रणाम करने को कहती है। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। कर्ण द्वारा पुत्री शकुंतला के लिए चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद सुनकर गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है, यह तो केवल आशीर्वाद नहीं अपितु वरदान है। भगवन वरः खल्वेशा नाशी। आश्रम की संरक्षिका, व्यवस्थापिका, अध्यक्षा या वरिष्ठ तपस्विनी के रूप में गौतमी का सम्मान सभी आश्रमवासी करते हैं। शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए सारंगराव आदि को गौतमी ही आदेश देती है। गौतमी आदिश्यंताम सारंगराव मिश्राः शकुंतला नयनाय। सारंगराव और सारद्वत। परिचय। सारंगराव और सारद्वत दोनों कर्णव ऋषि के शिष्य हैं। चारित्रिक गुण एवं कार्य। कर्णव ऋषि इसके नाम के साथ आदर सूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिश्यंताम सारंगराव मिश्राः कौते सारंगराव मिश्राः। दोनों परिपक्व आयु वाले तथा विद्या निष्णात है। गुरु कर्णव का इन दोनों के ऊपर अटूट विश्वास है, तभी तो उनकी देखरेख में शकुंतला को पतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं। राजा दुष्यंत इन दोनों के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर उन्हें गुरु सम्मान कहता है। गुरु शिष्य गुरु समय। शास्त्र ज्ञान के साथ इन दोनों ऋषियों में लौकिक ज्ञान भी विद्यमान है। शकुंतला की विदाई के समय मार्ग में सरोवर को देखकर सारंगराव महर्षि कर्णव से लौट जाने को कहता है। भगवान ओद कांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते तदीदम सरस्तीरम। दोनों ऋषियों को आश्रम के जीवन से प्रेम है और नगर जीवन से घृणा। हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते समय एक ओर जहाँ सारंगराव राजभवन को अग्नि की लपटों से घिरा हुआ समझता है, जनाकीर्णम मन्ये हुतवः परितम गृहमिव, वहीं दूसरी ओर सारद्वत नगर के भोगासक्त लोगों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार स्नात व्यक्ति तैलासिक्त को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध व्यक्ति सोए को और स्वच्छंदचारी व्यक्ति बंधनयुक्त को समझता है। अभ्यक्तमिव स्नाता सुचिर शुचिमिव। इन दोनों में सारंगराव अधिक आयु का है। ऋषि कर्णव को उस पर अधिक विश्वास है, अतः राजा दुष्यंत के लिए अस्मन् साधु विचिन्त्य संयमधानान रूपी संदेश उसी को देते हैं। सारंगराव ही शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले दल का नेता है, जबकि ऋषि सारद्वत उससे छोटा और शांत स्वभाव का है। सारंगराव सारद्वत की अपेक्षा अधिक वाक्पटु एवं लौकिक व्यवहार का ज्ञाता है, जबकि सारद्वत मितभाषी है। इसके विचार दार्शनिक है, इसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। सारंगराव बहुत बोलने वाला, क्रोधी, अहिष्णु, कठोर और
अशांत प्रकृति का है। वह अपने नाम को चरितार्थ करता है, क्योंकि सारंगराव का शाब्दिक अर्थ है धनुष के समान शब्द करने वाला। राजा दुष्यंत जब शकुंतला को नहीं पहचानता और विवाह को स्वीकार कर देता है, तब वह उसे सट, अधार्मिक और ऐश्वर्योन्मत्त आदि कहकर फटकारता है। मूर्छन्त्यमि विकाराः प्रायेणै स्वयमत्तेषु। सारंगराव अत्यंत निर्भय एवं स्पष्टवादी है। दुष्यंत जब अपने आप को शकुंतला का पति नहीं मानता तो सारंगराव उसे चोर कहता है। पात्रीकृतो दस्युरिवार्येण। सारद्वत मितभाषी, अक्रोधी, सहिष्णु तथा शांत प्रकृति का है। जब राजा दुष्यंत और सारंगराव का विवाद उग्र रूप धारण करता है, तब वही उसे शांत करता है। सारंगराव विरम तमिदानीम। सारद्वत राजा दुष्यंत से अंततः कहता है कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे रखो या छोड़ो, हम लोग जाते हैं। तदेशा भवता कांता तज वैनाम गृहाण वा। सारंगराव व्यवहार कुशल नहीं है, वह राजा से झगड़े को बढ़ाता है, जबकि सारद्वत अत्यंत व्यवहारिक है, वह झगड़े को निपटाता है। सारद्वत के कारण ही विवाद शांत हुआ। दुष्यंत के अपमानजनक व्यवहार से दुखी शकुंतला जब रोने लगती है, तब सारंगराव उसे डांटता है। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा। जब दरबार में शकुंतला को छोड़कर गौतमी सहित दोनों शिष्या आश्रम लौटने लगते हैं, तब शकुंतला भी उनके पीछे पीछे लौटने लगती है। तभी सारंगराव पुनः शकुंतला को कठोर शब्दों से डांटता है कि पुरोभाग्य स्वातंत्र्यमवलंबसे।